पहली गेंद पहला ओवर। पहली गेंद पे आड़े बड़े से लपेटे में तो लेने की कोशिश की थी, सिंगल मिला यहाँ पर। नवघन की बात करूं, देखिए इस टूर्नामेंट की दूसरी हाफ सेंचुरी, अभी तक दो मात्र हाफ सेंचुरी लगी, उसमें एक ललित खुटी और एक नवघन के बल्ले से आई। आज दो हाफ सेंचुरी मात्र लगी है। आज ये 15वां मैच है, हर दिन 5-5 मैच खेले जाते, 15वां मैच है, मात्र दो हाफ सेंचुरी लगी है। वरना शॉर्ट फॉर्मेट के मैच में काफी सारी हाफ सेंचुरी लगती है, लेकिन इस विकेट की बात करूं तो गेंदबाजों को मदद मिलती है यहाँ पर अमूमन ज्यादातर, कोई बड़ी पाड़िया नहीं मिली। छोटी छोटी पारियां तो काफी सारी देखने को मिली, लेकिन हाफ सेंचुरी तो हाफ सेंचुरी होती है, 50 तो 50 होती है। यानी कि हाफ सेंचुरी केवल दो लगी अभी तक पूरे टूर्नामेंट में, एपल कप में। एक ललित खुटी, एक नवघन के बल्ले से। नवघन फ्रॉम रावल, ललित फ्रॉम बखला। एक और शानदार, देखिए बेहतरीन, रिप्ले में देखोगे उतना मन चाहेगा देखते रहिए। बड़ा शॉट, देखते हुए एक और बेहतरीन मिड ऑफ की दिशा में, ब्यूटीफुल, क्या बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी करे मिस्टर नवघन। तेज तरारा गोली की रफ्तार से ये बॉल को भेजा है सीमा रेखा के बाहर। एक और बेहतरीन यहाँ पर देखिए, शॉट लगाने के बाद अपने आप पर भरोसा रखा था, वहीं पे खड़े रह गए, हिलने की जरूरत नहीं पड़ी। नवघन की बात करूं, फुटवर्क बढ़िया। एक ओवर 16 रन, पहला ओवर 16 रन।
वाइट का इशारा। हालांकि प्रताप भाई की बात करूं, मात्र एक बॉल खेली है, ज्यादा कोई बॉल खेली नहीं, क्योंकि ये अभी दूसरा ओवर जा रही है। स्टार्ट अच्छा मिला है। जय श्री राम की बात करूं, अच्छी शुरुआत कहूंगा, क्योंकि पहले ओवर में 16 रन बटोर लिए, तो अच्छी शुरुआत तो कहनी पड़ेगी, क्योंकि काउंटर अटैक नौकी ने पहले ओवर में काउंटर अटैक पूरी तरह बल्लेबाज हावी रहा है। काफी निगाह जमा कर देखकर बल्लेबाजी करें नौकी। फुटवर्क, टाइमिंग, गलत शॉट नहीं खेलते। विकेट देखिए, यहां पर नौगन की बात करूं, देखिए मैंने पहले ही बोला था कि शानदार तरीके से गलत शॉट नहीं खेलते, हर दिशा में हर एंगल को डोमिनेट करते हैं, हर दिशा में शॉट लगाते हैं। फुटवर्क लाजवाब है और अपने आप पर भरोसा भी रखते हैं। ये ग्राउंड नवगन के लिए लकी साबित रहा है, क्योंकि इसके पहले यहाँ टूर्नामेंट हुआ था, डे टूर्नामेंट, वहां पर मैन ऑफ द सीरीज बने, बेस्ट बॉलर बने थे, बैट्समैन बना, ओके, बेस्ट बैट्समैन बने थे। बढ़िया, ये ग्राउंड इनके लिए अपने आप के लिए साबित हुआ है। एक और बेहतरीन, यानी कि डे टूर्नामेंट हुआ था, एप्पल कप हुआ था, डे टूर्नामेंट भी था, ये ऑक्शन टूर्नामेंट है, लेकिन इसके पहले एप्पल कप डे टूर्नामेंट में बेस्ट बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में पूरे टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ी थी और ट्रॉफी उठाई थी नवगन। तीन सौ 28 की स्ट्राइक रेट के साथ 7 गेंद में 23 रन, 5 बाउंड्री। लेकिन अब शायद यहां पर सही संपर्क तो नहीं हुआ था, लेकिन भाग्य का साथ हमेशा हिम्मत वालों को मिलता है। अच्छी बॉल थी। विशाल की बात करूं तो प्रताप टीम के कप्तान है। जय श्री राम 11 की बात करूं, देरोदर की ये टीम, वो जानते हैं, एक कप्तान के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ज्यादातर ओवर की समाप्ति यहाँ पर 2 ओवर में 28 रन। प्रताप जानते हैं कि स्ट्राइक पर सिंगल लेकर नवगन को रोकना ये फायदेमंद रहेगा, लेकिन अब तो खुद स्ट्राइक पर आ चुके, नो प्रॉब्लम, लेकिन ज्यादातर इन्होंने वो काम किया है। 2 ओवर 28 रन।
अच्छा शॉट था यहाँ पर, बिल्कुल लपेटे में तो ले लिया था, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग भी कहूंगा। प्रताप भूतिया यहाँ का लोकल बॉय, खुद की अपनी टीम खुद कप्तान है, होम ग्राउंड है, गांव का सपोर्ट भी है। अच्छा शॉट खेला था प्रताप भाई की बात करूं तो थोड़ी दूरी रह गई, शायद ऐसा लगा कि चरण में तब्दील होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन गेंदबाजी पर वीर वीर की बात करूं, पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, मैन ऑफ द मैच बने थे, वही गेंदबाज। पटकी हुई बॉल थी, वाइट का इशारा जरूर है, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी ये। नवगन के लिए फील्ड की सजावट की बात करूं, देखिए लॉन्ग ऑन, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, फाइन लेग, ये सब बड़े खिलाड़ी की विकेट लेने के लिए वहां जाल बिछा के रखा है। लेकिन पूरी ताकत से बल्लेबाजी कर रही है मिस्टर नोगी। देखिए आज इतना पवन ज्यादा नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, कोई भी दिशा में आप शॉट लगा सकते हो, वरना कभी कभी मुश्किल होता है, पवन तेज तरारा होता है, पवन की विरुद्ध दिशा में ये शॉट मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर आज काफी ठंडी भी ज्यादा नहीं है, ठंड काफी कम है, और पवन की हवा जो लहराती है काफी थम चुका है, ज्यादा पवन नहीं है, हवा का रुख जो होता है। देखिए थोड़ा फंबल हुआ, थोड़ी मिसफील हुई, पूरी तरह दूसरे में तब्दील हो चुके हैं, जहां एक था वहां दो में तब्दील हुए। अभी तीसरा ओवर जारी है, 38 बन चुके हैं, एक बड़े स्कोर की ओर अग्रेसिव होती हुई ये टीम। बीस ओवर की आखिरी बॉल, इस बार फील्डर है वहां पर, अच्छी फील्डिंग। मैंने पहले बोला कि फील्डर के हाथ तो अट सकते हैं, वहां लग सकते हैं, संपर्क हो सकता है, अच्छी फील्डिंग। फौजी वहां पर शायद टर्न ओवर 39 रन, टर्न ओवर 39।
अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, थोड़ा सा फंबल होता नौखन तैयार रहते हैं पहले से। विकेटों के बीच में तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह पहला मैच भी मैंने देखा था, रनिंग बिटवीन द विकेट, जो एक रन होता है वहां दूसरे में तब्दील होते थे। आखिरी ओवर में जो रनिंग की थी इन्होंने, मैंने देखा था, नौखन की बात करूं तो बढ़िया विकेटों के बीच में दौड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए छोटा बाउंस था, बाउंड्री मिली, चौका मिला, अच्छी गेंद मैं कहूंगा। अगर बल्लेबाज थोड़ा खुलकर खेलता है तो कानपट्टी के करीब 130, 140 ये हेलीकॉप्टर गूंज सुनानी चाहिए, और इन्होंने वो सुना दी, यानी कि छोटा बाउंस डालना चाहिए। बल्लेबाज की बात करूं तो सही संपर्क तो नहीं हुआ था, लेकिन बाउंड्री बड़ी कहूंगा, चौका मिला। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अंपायर का इशारा 6 रन के लिए। व्हाट अ शॉट, 50 रन पूरे। बड़े हिट लगाने में अब सफलता मिली है 6 लगाने में। अब इनका विश्वास देखिए, प्रताप का विश्वास दुगना आगे बढ़ता हुआ। अब इस ओवर की अंतिम गेंदाना शेष 51 बन चुके हैं। चार ओवर 52 रन, काफी अच्छी शुरुआत बिना कोई विकेट गवाए। जो पहला मुकाबला खेला था, जो स्कोर 107 बना लिए थे, उसके मुताबिक दूसरा मुकाबला काफी छोटा स्कोर रहा था, लेकिन अब ये मुकाबले में फिर से बड़े स्कोर की ओर आगे कदम रख दिया है। मतलब 4 ओवर में 52 रन,
नवगुण 35 रन बना चुके हैं। 16 गेंद में 35 रन नवगुण की बात करूं तो बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ में बॉल डाली थी यहां पर। हाथों में गेंद थी, रन लेना चाहते थे नवगण, लेकिन ये जोखिम तो नहीं लेना चाहिए। प्रताप भाई ने जो सोच बताई सही बात है, कोई बात नहीं कि रनआउट के रूप में हमें गलत विकेट नहीं देना है इनके हाथों में। ओपनिंग साझेदारी एक अच्छी आगे कन्वर्ट हो रही है, आगे शिफ्ट हो रही है, बड़े स्कोर में तब्दील हो रही है, तो क्यों हम गलत विकेट हमारा फेंक दे। विशाल अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं, पारी का 5वां ओवर लेकर आए विशाल जाडेजा, लेकिन यहां से अब वापसी करनी होगी। विकेट नहीं मिला लेकिन रन बचाने होंगे। वचराज 11 बोखीरा टॉस जीतकर जो गेंदबाजी चुनी थी, अभी तक इनको विकेट नहीं मिला है, विकेट के लिए जूझ रहे हैं। और ये जो जोड़ी है आक्रामक शुरुआत दिला दी है इन्होंने, खुद कप्तान। अच्छी गेंद थी यहां पर, वाइडिश थ्रो था ये। જોવું જોઈ આવજો ભાઈ, ત્યાં પછી ગોટાળો ના થાય। ત્યાં ઉભા રહેજો ભાઈ, ફિલ્ડર તમે પાછળ યાર હટો ને ત્યાં। ઓકે 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 નો પ્રોબ્લેમ, OUT આઉટ। કદાચ દરેક ફિલ્ડર ને પણ નમ્ર વિનંતી, થોડુંક ડાઉટફુલ જેવું કદાચ હોય અને આપણું બેલેન્સ જળવાતું હોય તો આપણે ત્યાં જ ઉભું રહેવું। અમ્પાયરને કેવું ભાઈ જોવું હોય તો ચેક કરી જાઓ, એટલે જેથી કરીને કોઈ ઇસ્યુ ના થાય, એટલું જ મારું કહેવાનું છે। आखिरकार विकेट मिला विशाल जाडेजा को, बेहतरीन बढ़िया विकेट मिला। ये सेट बल्लेबाज 37 रन बनाकर लौटे हैं मिस्टर नवगण। एक अच्छी पारी। अब भावेश गोठानिया नए बल्लेबाज के रूप में 5 ओवर 56 रन, 5 ओवर 56 56 रन, लेकिन पिछला ओवर देखिए मात्र 4 रन खर्च किए। एक अच्छा ओवर विशाल का,
मात्र 4 रन खर्च किए और एक बेहतरीन विकेट, सेठ बल्लेबाज का विकेट। लेकिन जो शुरुआत दिलाकर गए नवगण, अब अगले बल्लेबाजों की जिम्मेदारी रहेगी कि जो मूवमेंट मिला है उसको आगे शिफ्ट करे। फिर से अपील हुई है, दोनों अंपायर आपसी सलाह मशुरा करेंगे, बातचीत करेंगे एक दूसरे के साथ, अपनी बातें शेयर करें। नोट आउट का इशारा, यहां से भी नोट आउट का इशारा है। अपील करना आपका हक बनता है केशु भाई जी, आपकी कोई मना नहीं कर सकता, अपील कभी भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 3 रन, यहाँ पर थोड़े नाखुश भीमा। ओगणसाठ, बेहतरीन यहाँ पर 1 बाउंस चौका। क्या बेहतरीन यहाँ पर। जी हाँ डीजे बाबू, डीजे बजा दीजिए। ली थी और बाउंड्री, बढ़िया बाउंड्री यार। अब यहां से मेंटर की भूमिका अदा कर रहे हैं रमेश भाई, टीम के मेंटर की तरह रमेश भाई यहां से अपना कार्य कर रहे हैं। कल आपकी भी बारी है रमेश भाई। भावेश घेर, शेरों के शेर। कल आप बल्लेबाजी में जाओगे, भावेश यही कहेंगे। देख के रमेश भाई, खूबसूरत बेहतरीन, तारीफ करनी पड़ेगी इस बल्लेबाज की। अपने होम ग्राउंड पर जिस तरह इन्होंने अपना विश्वास दिखाया है मिस्टर भावेश गोठानिया। उसका फायदा उठा रहे हैं ये 2 बल्लेबाज। खुद कप्तान प्रताप, माफ कीजिएगा, प्रताप की बात करूं, देखिए 4 रन। फील्डर ने बता दिया था खेलदिली के साथ कि भाई ये बाउंड्री है, चौका है। जैसे ही उनका फिसला तो इन्होंने बता दिया 4 रन है। 6 ओवर 71 रन।
और यहाँ पर बड़ी बाउंड्री, लेकिन ये मुकाबला अभी आज ये जारी है, लेकिन कल जो बड़ा मुकाबला होने वाला है मुकाबला, उसकी चर्चा, उसका जैकपॉट इनाम आज शुरुआत हो चुकी है, आज आगाज हो चुका है। आज बात हो रही है कि कल जो मैच होने वाला है, रमेश भाई की बात करूं, यानी कि भावेश खेर, उनकी टीम, उनके लिए विकी स्पोर्ट की ओर से रमेश भाई अगर बल्लेबाजी में आएंगे, प्रति 6 500 रुपए का पुरस्कार मिलेगा, प्रति 6 500 का, कल की बात। और केशुभाई जाडेजा कड़च वाले की ओर से भी 1000 रुपए का पुरस्कार। चलो मैच की ओर एक बार फिर से लौटते हैं, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। यहां पर विकेट मिलेगा, प्रताप का विकेट, 21 रन की पारी, अच्छी पारी खेल कर गए प्रताप। लेकिन बात करूं, देखिए 7 बॉल में भावेश 21 रन, 300 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं भावेश। पर बीजी बात करी जो मित्रों, जे विकी स्पोर्ट तरफथी जे आ टी शर्ट आया टूर्नामेंट में जे आव्या छे, तो दरेक खेलाड़ी ने नम्र विनंती, एक सूचना आपवामां आवे छे कि जे नंबर, जे नाम, जे तमे तमारी आईडी में लखीने मोकल्या हशो, साइज नंबर ए प्रमाणे मांथी छापणी थई छे અને એ તમારે એક્સેપ્ટ કરવાના છે અને સ્વીકારવાના છે, કારણ કે એમાં તમે જે તમારા મોબાઈલથી જ મોકલા હોય, લિંક મોકલી હોય, ઓનલાઈન ફોર્મ ભર્યું હોય, અને એમાં તમે જે સાઇઝ નંબર લખ્યું એ મુજબ જ આવશે। પછી એમાં આપણે કહીએ કે આ નંબર નથી, આ સાઇઝ નથી, આ નામમાં ફેર છે, જે ઓનલાઈન ફોર્મ લિંકમાં તમે નંબર બધું નાખ્યું એ મુજબ જ આવ્યા છે અને બધા એક્સેપ્ટ કરવાના છે। ધન્યવાદ। ओहो, यहाँ पर थोड़ी चूक हुई, ये कैच था वहां 6 रन के लिए तब्दील कर दिया है। क्या कमाल का शॉट खेला यहाँ पर। काना पाता जब जब आता कुछ ना कुछ दे के जाता, इसे कहते हैं काना पाता। जब जब आता कुछ ना कुछ खुशियां दे के जाता। खुशी कैसी, और शॉट 6 रन के लिए, यही तो कमाल है काना पाता। पहली बॉल 6 लगा दिया है काना ने, देखिए रन 87 रन, 7 ओवर 87 रन। यानी कि भले के बादशाह, न हम झुके न हम रुके, चाहे आंधी चाहे तूफान चाहे कोई भी ग्राउंड हो, ये तो हमारा देरोदर का ग्राउंड है, न रुकेंगे न झुकेंगे। यानी कि भावेश गोढ़ानिया, भावेश 7 बॉल में 21 रन, 4 बाउंड्री। तारीफ करनी पड़ेगी भावेश की और वीर की। जिस तरह प्रेशर में एक गेंदबाज को डॉट बॉल निकालना मुश्किल होता है, एक बल्लेबाज को बाउंड्री लगाना मुश्किल।
यहाँ पर 2 रन तो मिलेंगे, आसानी के साथ 2 मिलेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं रहेगी। लेकिन स्ट्राइक पर काना रहे या भावेश रहे, दोनों आक्रामक बल्लेबाज है, एक दूसरे से कोई कम नहीं है। काना की बात करूं या भावेश की, डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट, आक्रामक हार्ड हिटर बल्लेबाज है दोनों। वीर अपनी फील्ड में थोड़ा चेंज करने लिए, देखिए फाइन लेग की ओर स्क्वेयर लेग को थोड़ा धकेला है। अच्छा शॉट खेला है विपुल ने यहाँ पर, काना को स्ट्राइक पर लाना, विश्वास वाला शॉट खेलना, अच्छी बात कहूंगा विपुल की टाइमिंग के साथ ये शॉट खेला था मिड विकेट की दिशा में। अब काना अंतिम 2 गेंद, दिल मांगे मोर, हमारे प्रताप भाई भूतिया मांगे 4 या 6, देखना होगा क्या करेंगे काना। लेकिन यहां पर देखना होगा, जी हाँ, दिल मांगे मोर, प्रताप भाई मांगे 4, मतलब काना को मिला मौका, काना ने मारा चौका, कमजोर बॉल पे लगाया जोर, मिलेगा 4, यानी कि रूम जूम चौका। अब अंतिम गेंद आना शेष इस ओवर की, 94, 94 रन, लास्ट बॉल, अंतिम गेंद। वैसे ही संपर्क हो या ना हो, रन तो दौड़ेंगे ही, क्योंकि अंतिम गेंद है। लेकिन डॉट बॉल यहाँ पर 94 થી 95 करवाना, 94 થી फटाफट फील्डिंग वाली टीम जय श्री राम फील्डिंग में આવી જાય પ્રતાપભાઈ।
माल दे भाई अंपायरिंग में जाए छे। ऐसे लगा खेल पहले ही कंधे घेर दोगे तो कैसे लड़े। देखिए एफएल कप की बात करूं तो यही बड़ी बात है एफएल कप की मेरे यारों। अफ्रीका से विजय ओडेद्रा भी जुड़ चुके हैं, हमारा फ्रेंड से विजय ओडेद्रा जो इस मैच का लुत्फ उठा रहे स्पेशल अफ्रीका से। उनके साथ एक करीबी हमारा मित्र है, दोनों का हार्दिक शुक्रिया सर, खूब खूब बधाई। केसवाला ग्रुप क्या बात है यार, केसवाला ग्रुप ने तो अभी बढ़िया ऑर्गेनाइजर किया था, पोरबंदर के अंदर भी एक टूर्नामेंट में उनका भी योगदान था। यानी कि इस मैच का देखिए बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखिए अफ्रीका में भी ये वर्ल्ड कप की चर्चा हो रही है मेरे यार। यही तो बात है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इस मैच का आप उठा लो। वर्ल्ड कप देरोदर की सरजमी पे ये मुकाबला यहाँ पर देखिए अर्जुन केसवाला और विजय ओडेद्रा इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, स्पेशल अफ्रीका से इस मैच का लुत्फ उठा रहे। खूब खूब बधाई देते हैं सभी को, दोनों की ओर से भी पूरे गांव वालों को शुभेच्छा देते हैं। हमारे अर्जुन भाई केसवाला और विजय ओडेद्रा पूरे देरदौर गांव को शुभेच्छा देते हैं जो एबल कप में आपने ऑर्गेनाइजर किया है। अब तो यहाँ पर देखिए जो टारगेट मिला है 95 का, और दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो वाली बात है,
क्योंकि यहां से अब लीग मुकाबला नहीं रहा, ये नॉकआउट बन चुका है। मतलब जो जीतेगा वही टीम सुपर 8 में क्वालिफाई करेगी, जो टीम हारेगी अपने घर की ओर लौटेगी। मतलब आज नहीं, अभी नहीं, तो कभी नहीं। डू एंड डाई ऑल दिस गोल्ड। तो पहले ओवर में 7 रन बने हैं यहां पर। 95 का टारगेट। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, साझेदारी अच्छी होनी चाहिए, काउंटर अटैक होना चाहिए, यही मैं बोलूंगा। जीटीसी के जरिए इसका कवरेज हो रहा है यूट्यूब के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में इस मैच का। और यहां पर देखिए मिसफील्ड का चौका, बाउंड्री मिली, चौका मिला। ये चौका दलेगा, ये गरीबी में आटा गिला, क्या ये वैसा ही काम करेगा चौका? हालांकि अभी कहना तो मुश्किल। लेकिन अब देखिए यहां पर जो बड़ी हिट चाहिए, बड़ा शॉट लगाना चाहिए, अंपायर का इशारा, 1 बाउंस चौका। छोटी गेंद की बात करूं तो अच्छा शॉट खेला है फाइनल की दिशा में। एक और बाउंड्री, एक और चौका। बाउंड्री लगा चुके हैं। आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर केसु, क्योंकि 95 का टारगेट है। लेकिन इस बार अल्टी पल्टी रिवर्सिप की कोशिश की थी, लेकिन बात को सीधी उंगली से अगर ये निकलता है तो टेढ़ी क्यों करते हो मेरे यार? सीधे पल्ले से रन आते हैं तो रिवर्सिप शॉट की क्या जरूरत है? लेकिन ये हम बोलते हैं क्या करना क्या नहीं करना, वो उनकी एक इच्छा होती है। अगर हमने बोला कि टेढ़ी उंगली क्यों करते हो केशव भाई, लेकिन उसी शॉट पे अगर बाउंड्री मिलती तो हम भी बोलते बढ़िया शॉट। ये होता है, सब कुछ बताना पड़ता है हमें, लेकिन एक क्या करना नया नहीं करना वो तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छी फील्डिंग। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर में 19 रन बने। 2 ओवर में 19 रन बिना कोई विकेट गवाए। अब आने वाली 36 बॉल 76, 36 गेंद में 76, 76 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 13 के करीब करीब, यानी कि 12.67 से आपको बल्लेबाजी करनी है। जो बल्लेबाजी अभी जारी है वो 10 के अंदर, यानी कि 9.50, 10 के करीब करीब बल्लेबाजी हो रही है। लेकिन जो रन गति चाहिए 13 के करीब करीब। विशाल जडेजा और केसु की बात करूं, केसु 17 रन पर पहुंच चुके हैं। 17 यानी कि खतरा। 17 पे होता है खतरा, ये तो हम कहते हैं। एक 13 अनलकियां, दूसरा 17 मतलब खतरा। लेकिन नो स्ट्राइक पर है केसु, स्ट्राइक पर है विशाल, विशाल जडेजा।
अंपायर की भूमिका में बात करूं तो भीमा भाई भूतिया, और दूसरे अंपायर की बात करूं तो मालदेव भूतिया। आज के हमारे साथी स्कोरर की बात करूं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सागर गोस्वामी और रमेश भूतिया। आज के हमारे साथी दो स्कोरर, साथी कमेंटर भी है हमारे डीजे मास्टर मिस्टर राम भूतिया। अपनी सेवाएं निभा रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। पूरे गांव का सपोर्ट मिलता है। देरोदर गांव की बात करूं तो ये गांव कुतियाना तालुके में आता है, पोरबंदर तालुके में आता है। प्रॉपर पोरबंदर जिला तालुका जो बात की है, लेकिन उस एरिया में आता है। लेकिन छोटा गांव है, लेकिन टेनिस क्रिकेट के हिसाब से अब नाम बड़ा हो चुका है इस गांव का, पहचान बना ली है इस गांव ने। क्योंकि जो व्हाइट का इशारा टूर्नामेंट जहां खेला जाता है, वहीं पे गांव के अलावा काफी सारे बाहर से खिलाड़ी आते हैं। एक गांव का परिचय होता है, अनुभव होता है, गांव के लोगों के साथ मिलजुल के बातचीत होती है, एक अलग सा माहौल होता है। और यहाँ पर विकेट, विशाल का विकेट, बड़ा विकेट, ललचाया था बल्लेबाज को, पॉइंट के खिलाड़ी को अंदर रखा था और बिल्कुल लालच दी थी। जैसे ही हल्का बल्ला आड़ा, पॉइंट के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, जो विकेट की जरूरत थी विकेट मिला। काना मोटवाड़ी आए नए बल्लेबाज, लेकिन अभी भी बात करूं गौ माता के लिए जो वहां टेंट बना है, कैंटीन हमने शुरू की है, अभी भी वहां भजिया गर्मा गर्म किसी को खाना है, नाश्ता पानी लेना है तो वहां वो अभी जारी है। यानी कि भजिया हजी चालू है। जे कोई ने भजिया खावानी इच्छा हो, कैंटीन आपणे राखी है गौ माता लाभार्थे, तो हजी भजिया गणवा चालू है। क्लीन बॉल, विकेट, काना का विकेट। विपुल कुछड़िया ऑन हैट्रिक, हैट्रिक पर आ चुका है ये गेंदबाज, फ्रॉम कुतियाना से बिलोंग करता है और काफी बिलो भी करते हैं। बिलो यानी कि प्यार, बिलोंग यानी कि इनका रहने का जो ठिकाना होता है, शहर होता है, यानी कि बिलोंग करते हैं वहां से, कुतियाना से काफी लोग प्यार भी करते हैं। और हैट्रिक पर आ चुके हैं विपुल कुछड़िया। दोनों के लिए जीत जरूरी थी, आखिरी मुकाबला है दोनों के लिए। एक टीम घर की ओर लौटेगी, एक टीम सुपर 8 में अपना कदम रखेगी। हैट्रिक बॉलर, ओहो, यहाँ पर शायद लीडिंग एज, अनगिनत उछाल बोलते हैं हम केशु भाई जी से, अनगिनत लीडिंग एज जिसे हम कहते हैं, टॉपेज लगा था।
बाल बाल बचे यहाँ पर, अच्छी गेंद थी। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 23 रन बने। आने वाली 5 ओवर 30 बॉल 72 72 रन चाहिए। लेकिन केसु की बात करूं, ओनमैन आर्मी द हीरो की तरह एक छोर संभाला है, आक्रामक बल्लेबाजी करें। 11 बॉल में 18 रन बना चुके, 4 चौके लगा चुके। लेकिन साथी हाथ बढ़ाना, अकेला थक जाएगा। अकेला क्या करेगा, दूसरे का साथ चाहिए। जी रिजे बाबू। उधर का काना पाता जो यहाँ पर एक सीनियर खिलाड़ी खड़े, हमेशा जूनियर का साथ देते हैं, अपना अनुभव देते हैं और हौसला बढ़ाते हैं। काना पाता हमेशा एक्टिविटी रहते हैं। यही तो एक जिम्मेदारी होती है सीनियर खिलाड़ी की, कि आपके पास अनुभव है, उसका न्यूचर कीजिए। अनुभव है, नो प्रॉब्लम, अनुभव के साथ मिलजुल के आगे बढ़ो। यही कर रहे हैं सभी खिलाड़ी। दबाव थोड़ा डाल दिया है। विशाल का विकेट गिरने के बाद थोड़ा प्रेशर तो रहेगा। लेकिन वीर और केसु की बात करूं, ये भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है। देखिए यहाँ पर मैंने अभी बोला था कि लोकल बॉय हीरो यहाँ का भावेश गोठानिया ने आते ही बढ़िया विकेट चटका लिया है। वीर का विकेट, वीर ने कोशिश तो की थी लेकिन अच्छा कैच वहां पर। विपुल वहां पर खड़े हैं, अच्छा कैच लिया विपुल ने। देखिए विपुल की बात करूं, इनकी गेंदबाजी की तो सबसे किफायती गेंदबाज विपुल कुछड़िया, क्योंकि इन्होंने 2 ओवर में 11 रन देकर 2 बड़ी विकेट ली है विपुल कुछड़िया ने। उसमें विशाल का बड़ा विकेट। विपुल कुछड़िया की बात करूं तो बेहतरीन 2 ओवर, मात्र 11 रन और 2 विकेट। क्या खूबसूरत गेंदबाजी। उसमें भी विशाल का जो विकेट आया, आधी टीम मानो लौट चुकी, वैसा विकेट, वो बड़ा विकेट था लेफ्टी बल्लेबाज का। नोगी विकेटों के पीछे वो भी एक्टिविटी रहते हैं। काफी फील्ड सजाने में हमेशा सजग रहते हैं। अच्छी फील्डिंग यहां पर विपुल की, देखिए इस ओवर में वीर का विकेट मिल चुका है। इस गेंदबाज की बात करूं, देरोदर का लोकल बॉय हीरो ये गेंदबाज, आज बल्लेबाजी में भी अच्छा योगदान था इनका। अच्छी पारी खेली, छोटी पारी थी लेकिन ताबड़तोड़ इन्होंने जो रन बनाए, तब जाके ये स्कोर आगे बढ़ा है।
भावेश ने आज 10 गेंद में 23 रन की पारी खेली, 4 बाउंड्री लगाई थी, 3 चौके 1 सिक्स, 200 की ऊपर स्ट्राइक रेट। ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर अच्छा ओवर, ये देखिए मात्र 3 रन इस ओवर में, 3 रन 1 विकेट, काफी किफायती गेंदबाजी, अपने आप को प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी के चलते। इस युवा गेंदबाज ने काफी प्रभावित किया अपने आप को, प्रूव किया है पूरी तरह। तो अपनी टीम को लीड किया है प्रताप भाई ने। प्रताप भाई भूतिया की ये टीम अच्छी फील्ड सजाई है। यहाँ पर देखिए एक स्लिप के साथ पॉइंट, गली, स्लिप, अच्छी गेंद, बॉल का टप्पा बिल्कुल आगे रखा था यहाँ पर, अच्छी गेंद थी यहाँ पर। करण आए गेंदबाजी में, जो एक अच्छे गेंदबाजी है करण। बॉल हवा में जरूर है, लेकिन खुद कीपर वहां पर नोगी पहुंचे। आज ये छोटी छोटी पारी जो देखने को मिली, उसके चलते ये बड़े स्कोर में तब्दील हुआ था, क्योंकि जय श्री राम 11 की ओर से 37 रन की पारी नवगन मोढवाडिया के बल्ले से आई थी। 37 रन इन्होंने बनाए। कप्तान प्रताप ने 21 रन बनाए, भावेश ने 23 रन, काना पाता ने 10 रन। ये छोटी छोटी पारियां होती है, लेकिन अगर 3-4 पारी को अगर साथ में मिला दो तो बड़ा स्कोर बनता है। और ये 94 तक पहुंची, 95 का टारगेट, उसकी वजह ये 4 पारी रही। और अब गेंदबाजी में भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे सभी गेंदबाज। ये अच्छा शॉट है, बिल्कुल थोड़ा रूम दिया था जरूर। यहाँ पर फील्डर बनेंगे दर्शक, दर्शक बनेंगे दीवाने। अच्छा शॉट, काफी देर के बाद एक अच्छी बाउंड्री, थोड़ी राहत की सांस यहाँ पर वचराज बोखीरा के डगआउट में भी रहेगी, लेकिन अभी सन्नाटा, खामोशी, थोड़ा सन्नाटा तो रहेगा वचराज बोखीरा के खेमे में, क्योंकि पल्ला इतना भारी नहीं है, थोड़ा मैच फिसल चुका है। लेकिन क्रिकेट में वापसी होनी चाहिए, तो वापसी करनी होगी। और केशु अच्छी बारी खेल रहे हैं केशु भाई। बॉल हवा में उड़ाया है, लेकिन देखना होगा। और ये कैच नहीं पकड़ा तूने, मैच पकड़ा है मेरे यार। पकड़ो कैच, जीतो मैच। ये कैच नहीं, ये मैच और इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ कैच रहेगा शायद, शायद, शायद। अभी बढ़िया कैच, यही तो मैं बोल रहा हूं कि इस टूर्नामेंट का शायद 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 ये सर्वश्रेष्ठ कैच रहेगा, जिस तरह ये कैच लिया।
तारीफ करनी पड़ेगी उस फील्डर की जिन्होंने ये बेहतरीन कैच लिया है, यानी कि भावेश गोढ़ानिया। आज भावेश, आज बल्लेबाजी अच्छी, गेंदबाजी अच्छी, फील्डिंग अच्छी। भावेश, मिट्टी को हाथ लगाओगे वो सोना बन जाएगी मेरे यार। लगा दे हाथ, बना दे सोना। मिट्टी तेरे कदमों में इंतजार कर रही है मेरे यार। यानी कि मिट्टी को हाथ लगाओगे तो सोना बन जाएगी। ओवर की समाप्ति स्कोर के बारे में बता दूं नोगी भाई, विपुल भाई बता देता हूं अभी। 5 ओवर 31 रन 4 विकेट, 5 ओवर 31, 18 में 64 घटे, 18 બોલ 64 करवाना छे। इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल यानी कि 2 सेमीफाइनल और फाइनल 2 तारीख सोमवार 2 फरवरी सोमवार को 2 सेमीफाइनल, 1 मेगा फाइनल। अच्छी फील्डिंग कान्हा की, यहाँ पर देखिए एक एक रन बचाने के लिए काफी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये एफएल कप की बात है, चमचमाती ट्रॉफी की बात है। चमचमाती ट्रॉफी की ओर आगे बढ़ना है तो ये मैच जीतना जरूरी, एक एक रन बचाना जरूरी, ये जानते हैं। अच्छा शॉट यहाँ पर, लेकिन फिर से फील्डर के हाथों में 1 बाउंस। भावेश आज शायद प्लेयर ऑफ द मैच का भी हकदार बन सकते हैं भावेश, शायद, क्योंकि जो कैच लिया है, विकेट ली है और रन भी बनाए, तो मेरे हिसाब से 50% ने 70%। अगर ये मुकाबला टीम जीतेगी तो प्लेयर ऑफ द मैच का चांस, खिताब शायद इनके जेब में आ सकता है, इनके हाथों में वो ट्रॉफी आ सकती है। भावेश की बात करूं तो लेकिन अब बेहतरीन शॉट लगा दिया। देखिए विपुल बोखिरिया की बात करूं, बिल्कुल एक काफी समय के बाद एक दबाव, प्रेशर जो था, वो दबाव में, प्रेशर में जो ये शॉट आया, वो लाजवाब शॉट है मेरे यारों। यानी कि विपुल बोखिरिया, व्हाट अ शॉट, क्या कमाल का शॉट खेला है। बोलतिया 4। अब इस ओवर की अंतिम गेंदाना शेष, लेकिन मिस्टर फौजी नो स्ट्राइक पर खड़े हैं। फौजी की बात करूं, आज देश को जरूरत पड़ी है, टीम को जरूरत पड़ी है मेरे यार। 333 क्रिस गेल की तरह। बाल बाल बचे यहाँ पर। 6 ओवर 41 रन, 6 ओवर 41, 12 दड़ा એટલે કે 2 ओवर में 54 घटे, 2 ओवर में 54, 54 रन चाहिए अभी। काफी मुश्किल। 90% अब यहां से हम बात करें तो देखिए ये उनके पक्ष में ये मैच झुक चुका है।
राम भाई अगले गेंदबाज। अब देखिए मिस्टर फौजी ने बाउंड्री लगा दी है। वहां पर फौजी के लिए सरहद पर एक सैनिक खड़ा था, लेकिन फौजी ने बोला चलो वन बाउंस चौका। आउटफील्ड धीमा है, जिसके चलते बाउंड्री नहीं मिली। अभी भी 48 रन चाहिए। जय श्री राम 11 ने आज 2 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। जय श्री राम 11 की बात करूं, जो फील्ड वाली टीम है, सबसे ज्यादा हाई स्कोर भी बनाया और लो स्कोर भी बनाया। दोनों रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। यानी कि हाई स्कोर इस टूर्नामेंट का 101 का था। इसके पहले तो इन्होंने 107 रन बनाए। लो स्कोर 53 था, इन्होंने 45 बनाए। दोनों रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। यानी कि लो स्कोर और हाई स्कोर। जय श्री राम। 7 ओवर 49 रन, छेल्ली ओवर में 46 घटे, ચોગડે ને છગડે 46। मिस्टर आवड़ा इस मैच का लुत्फ उठा रहे। आवड़ा देखिए, काफी आवड़ा गोटानिया काफी खुश दिखता हुआ यह लड़का। देखिए इनकी स्माइल, देखिए मुस्कुराता हुआ। काफी ऊंचाई ज्यादा थी, शायद आसमान के तारों को शायद ये बॉल छू रही थी। बिल्कुल हमें भी नहीं दिखाई दी थी, इतनी ऊंची गई थी। लंबाई नहीं मिली, दूरी नहीं मिली। ऊंचाई तो काफी थी, शायद काफी ताकत वाला शॉट था, लेकिन वो लंबाई नहीं मिली। अंबर का इशारा लेग बाई का। आवड़ा के बारे में काफी चर्चा हो रही है, लेकिन किस बात की चर्चा हो रही है वो मैं माइक पे निजी मामला नहीं ले सकता। वो तो समझदार को इशारा काफी है। देखिए यहाँ पर बाउंड्री मिली, चौका मिला, लेकिन मैच बिल्कुल निकल चुका था। 36 रनों से यह मुकाबला जीता। जब चिड़िया चुप गई खेत तो फसल और बारिश की उम्मीद बेकार। बाउंड्री मिली चौका में, लेकिन इस मैच के हमारे
प्लेयर ऑफ द मैच की जो मैंने बात की थी वही साबित हुआ है भावेश गोडानिया, मैन ऑफ द मैच। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच भावेश गोडानिया, लोकल बॉय हीरो, देरोदर के अंदर अपना दमखम दिखाया, अपना डेयरिंग दिखाया और प्लेयर ऑफ द मैच बने भावेश जी। भावेश यहाँ पर आइए, अपना पुरस्कार ले जाइए।